जो ये मायापुरी का नाम दिया गया है, ये वही मायापुरी जो हरिद्वार जिसको कहते हैं। अस्थि विसर्जन या उनका तर्पण और श्राद्ध करने का काम वो सिर्फ पुत्र को करने का अधिकार है, बाकी किसी को नहीं है। शुक्र, शनि, राहु, केतु, सूर्यमाता, नर देवता। दोस्तों, क्या आपको महाभारत का युद्ध याद है? कुरुक्षेत्र में किया गया ये युद्ध जहां पांडवों ने कौरवों को हराया हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी की मदद से। आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है, जहां सैकड़ों योद्धाओं का लहू बहा था। ये तो आप सभी को पता है, बट स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। कौरवों को हराने के बाद पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ निकले थे यात्रा पर, जहां वे यात्रा के दौरान पहुंचे हरिद्वार। जी हाँ, आपने सही सुना, हरिद्वार, जहां आज भी लोग जाते हैं गंगा मैया में डुबकी लगाने ताकि उनके सारे पाप धुल जाएं। पांडवों ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। हरिद्वार के नाम से हर की पौड़ी तो हम सबकी मन पसंदीदा जगह है। ये माना जाता है कि विष्णु भगवान ने अपने पैर की निशानी एक पत्थर पर छोड़ी थी जो हर की पौड़ी का था। ये वही जगह है जहां से गंगा मैया को बहने के आदेश दिए गए थे विष्णु भगवान द्वारा। इसलिए हरिद्वार को मायापुरी या गंगा द्वारा भी बोलते हैं। इस शहर के लोगों पर गंगा मैया की असीम कृपा है। जब चाहे तब गंगा मैया के दर्शन कर लो। आज के इस कलयुग के दौर में जहां हम अपने बारे में हर इन्फॉर्मेशन, हर जानकारी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर और फोन्स में डेटा सेव करते हैं या फिर अपने भूले बिसरे दोस्तों को फेसबुक पर ढूंढते हैं, ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी कम्युनिटी है जो युगों युगों से आपके पूर्वजों का सारा डेटा मेंटेन करती आ रही है, तो आपको कैसा लगेगा? हरिद्वार का आप यहाँ तक समझ सकते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्त तीर्थ चैव मोक्षदायिका, अर्थात जिन 7 तीर्थों का जिक्र हमारे शास्त्रों में किया गया है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, जो ये मायापुरी का नाम दिया गया है, ये वही मायापुरी जो हरिद्वार जिसको कहते हैं। इस हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी भगवती माया देवी हैं, जो कि वर्तमान में साधुओं के सबसे बड़े अखाड़े, जूना अखाड़े का एक बड़ा केंद्र है। उसके साथ साथ ये भगवती गंगा की धरा है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर किया जाने वाला अस्थि विसर्जन कर्म, पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण इत्यादि कर्म सीधे नारायण के चरणों में आपके पुरखों को स्थान दिलाते हैं। ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि पुत्र की कामना जो की गई है सिर्फ 2 विषयों के लिए की गई है। मृत्यु हो जाने पर जो व्यक्ति अपने पुरखों की कपाल क्रिया, दाह संस्कार के बाद जो कपाल क्रिया करता है वो, और उसके बाद अस्थि विसर्जन या उनका तर्पण और श्राद्ध करने का काम वो सिर्फ पुत्र को करने का अधिकार है, बाकी किसी को नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान दुनिया दे सकती है, लेकिन श्राद्ध, तर्पण, कपाल क्रिया, अस्थि विसर्जन, ये सिर्फ काम करने का अधिकार पुरुष को है, अर्थात पुत्र को है। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस कम्युनिटी ने ना ही लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, पर हर तरह के बड़े बड़े यज्ञ, सेरेमनीज भी करवाए हैं। और हरिद्वार के उज्जवल पंडित जी के परिवार ने कई पीढ़ियों से इस कार्य की बागडोर को संभाला हुआ है। इस नए दौर में जब हम ये तक नहीं जानते कि हमारे पड़ोस के घर में कौन रहता है, वहीं हमारे हरिद्वार के पुरोहित अपने रिकॉर्ड्स, जिन्हें बई कहा जाता है, उसमें ढूंढकर ये तक बता देंगे आपके 7 पुश्तों के नाम, वे लोग हरिद्वार कब आए थे, कौन से गांव के थे और ऐसी अन्य जानकारी। लोग यहां आते हैं और 300 से 400 साल पुराना इन्फॉर्मेशन तक यहां से लेके जाते हैं। मुझे मेरी यात्रा के समय ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस पुरोहित कम्युनिटी को अच्छे से जानूं। पंडित जी ने हमें बताया कि कैसे युगों युगों तक उनकी कम्युनिटी ने वेदों और उपनिषदों के ज्ञान को बरकरार रखा है। लोग देखते हैं इधर में, ये दूसरी जगह आप आएंगे तो अलग अलग एक ही बगड़ में कई प्रकार की गद्दियाँ होती हैं। ये सब लोग जो बैठे हैं जम्मू के हैं, ये जम्मू के हैं ना, ये सब पुरोहित जी जम्मू के हैं, और ये सब यात्री उधर से आने वाले। कहाँ से आते हैं लोग?
उत्तर भारत से आते हैं लगभग, जम्मू से आते हैं, ये हिमाचल से आते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये इलाका आते तो पूरे भारत से हैं। दक्षिण का इलाका थोड़ा कम हो गया है, लेकिन गुजरात से भी आने वाले लोग हैं, अन्य जगहों से भी आने वाले लोग हैं। पे आया हूँ। मेरे पापा की डेथ हो गई थी 10 दिन पहले। आज 10वां किया, अस्थि विसर्जन किया आज, और कल क्रिया होगी, तो उसके लिए यहाँ पे बही लिखवानी होती है। तो सभी पूर्वजों का रिकॉर्ड होता है यहाँ पे, जिसकी डेथ हो जाए वो वहाँ पे मार कर दी जाती है, तो उसके लिए। अंग्रेजों के राज में यहाँ तक कि भारत में हमलों के बाद भी इन सारे रिकॉर्ड्स को बहुत ही सावधानी पूर्वक आज तक बरकरार रखा गया है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा को बनाए रखा गया है। हर तीज त्योहार को मनाने के तरीके, उसके पीछे की गई पूजा की विधि, उसका महत्व, हर एक चीज़ को कायम रखा गया है आज भी। हमने पंडित जी के रिकॉर्ड्स को चेक किया, तब उनके पास 350 वर्षों का रिकॉर्ड ऑन पेपर यात्रियों की वंशाली का मिला। एक पीढ़ी में 25 वर्षों का अंतर होता है, उससे आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। ये पूरी वंशावलियाँ हैं, चूँकि पहले ये सब भोजपत्रों पे होता था, उसके बाद फिर कागज़ की व्यवस्था बनी, कागज़ आ गया, और ये कागज़ को हम लोग विभिन्न समय पर हम बदलते रहते हैं, लिखते रहते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाऊं कि ये पुराना कागज़ था, उसके हमने साइन काट कर नए कागज़ पे लगा दिए, पुरानी चीज़ ये कर। अब ये देखिए, गंगा सेवक दल के सचिव होने के साथ साथ उन्होंने कई अन्य पदों को संभाला हुआ है, जिसमें उनका एक ही लक्ष्य है, समाज में सनातन धर्म का प्रचार तथा गंगा स्वच्छता के लिए जागरूकता लाना। आए साल कई बड़ी हस्तियां हरिद्वार आती हैं, कोई अपने परिजनों का श्राद्ध करने, कोई रुद्र अभिषेक करने, कोई गंगा आरती में शामिल होने, तो कोई अपने फिल्म का प्रमोशन करने या फिल्म की साइट देखने। इसमें हमारे हरिद्वार के पुरोहितों का मूल रूप से एक ही उद्देश्य रहता है, जो भी यहाँ आए असली पौराणिक हरिद्वार और गंगा माँ के दर्शन करके जाए। बोल गंगे मैया की जय। ये पवित्र हर की पौड़ी की सीढ़ियाँ हैं, जो कि आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाती हैं। राजा भरतहरि द्वारा यहाँ लंबा तप किया गया। विक्रमादित्य जो राजा हुए हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने अपने भाई भरतहरि की याद में सीढ़ियाँ बनवाई थी। वो नित्य यहाँ आके पूजा, संध्या वंदन इत्यादि यहाँ करना, गंगा जी में स्नान करना, उनको असुविधा ना हो ऐसे। दूसरा, क्योंकि हरिद्वार और हरि के द्वार के नाम से मशहूर है। हरिद्वार भगवान केदारनाथ के धाम जाने के लिए यहाँ पवित्र धरा पर स्नान करते हैं, तर्पण इत्यादि पितरों के निमित्त श्रद्धांजलि करके यहाँ के लिए फिर केदारनाथ के लिए निकलते हैं। बद्रीनाथ जो कि हरि का सबसे बड़ा धाम है, इसलिए इसको हरिद्वार भी कहते हैं। पहला द्वार यही है। यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से सभी कर्म संपन्न करने के बाद उनकी आज्ञा लेकर आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यात्रा के निकलते हैं। जी हमें इस ओर भी जागरूक करते हैं कि आजकल कैसे समय बदल रहा है और नकली पुरोहितों की संख्या में बहुत बढ़ावा देखा गया है। कैसे लोग नकली पुरोहित, पंडित बन के लोगों को ठग रहे हैं, और हम सबको हरिद्वार आते समय इस चीज़ का खासा ध्यान रखना चाहिए। एक और मुद्दा है जिस पर खूब सवाल उठ रहे हैं। अब आप सभी लोग सोचेंगे, जब ये बही इतनी पुरानी हैं, इतनी सारी हैं और इतनी इम्पोर्टेंट हैं, तो क्यों ना इस प्रोसेस को डिजिटलाइज कर दिया जाए, सारी सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाए। तो इस पे हमारे पुरोहित उज्जवल पंडित जी का मानना है कि डिजिटल युग में उन्होंने अपने इंडेक्स मेंटेन किए हैं, लेकिन बहियों को ऑनलाइन लेके जाने का रास्ता उन्हें उचित नहीं लगता है, जिसका सीधा सा उत्तर वे देते हैं कि ये सारे विषय भावना से जुड़े होते हैं। अगर बही के बजाय डेस्कटॉप या लैपटॉप लेकर बैठेंगे तो यजमान में बहियों एवं पुरोहित के प्रति सम्मान का भाव ही नहीं आता है। आप इस पुरोहित की महत्वता को आप समझिए कि जिस समय मुगलों का शासन रहा, यहूदियों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, तब भी आपके पुरखों की वंशावलियों को इन तीर्थ पुरोहितों ने संभाल कर रखा। आज बात कंप्यूटर की होती है, आज डिजिटल करने की बात होती है, लेकिन जो वो भावनाएं हैं, जो उस भोजपत्र पर लिखी हुई आपकी वंशावलियां हैं, जो उस पत्रों पर लिखी हुई आपकी जो वंशावलियां हैं,
उससे जो भाव जागृत होता है, वो धर्म का जो अध्यात्म का भाव जागृत होता है, कंप्यूटर में अगर हम करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप किसी हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के यहाँ जाकर या किसी सरकारी ऑफिस में जाकर अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हो और वो वहाँ पर बैठा हुआ एक अधिकारी उसको टाइप कर रहा है। इसलिए भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। और हम लोग बढ़ रहे हैं, हमने डिजिटल करने का भी काम किया है, जो हमारी इंडेक्स हैं या अन्य सूचियाँ हैं वो उसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं, लेकिन जो भावनात्मक विषय है, इसके साथ साथ जिस समय हमारे यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ जला दी गई, विभिन्न प्रकार के हमारे धर्मग्रंथ आक्रांताओं ने जला दिए, उसके बाद भी हमारे पास आज भी 250, 300, 350 साल तक का आपके वंशों का लेखा जोखा है। वर्तमान समय में बच्चा अपने दादा तक का नाम नहीं जानता, लेकिन हमारे पास आने के बाद उसके दादा और दादा के दादा तो दादा लगभग 12 से 15 पीढ़ियों का लेखा जोखा हमारे पास ऑन रिकॉर्ड इस कागज पर विद्यमान है। ये तर्पण काम चल रहा है, तर्पण का काम चल रहा है। जो जलांजलि, अपने पितरों के निमित्त जल अर्पण करना, गति मार्ग में सबसे अधिक आवश्यकता जल की होती है। जैसा कि मैंने कहा, पुत्र की कामना सिर्फ इसी उद्देश्य है। राजा दशरथ ने भी राम की जो मतलब पुत्र कामना की जो उद्देश्य से उन्होंने कहा कि राजपाट संभालने नहीं, इतने पुरखों को, औस, दिलीप, अज, ऐसे ऐसे प्रतापी राजाओं जो होंगे उनको कौन जल देने का काम करेगा। तो ये सब यहाँ पर श्राद्ध क्योंकि काम चल रहा है, ये सब पिंड बनाने का काम कर रहे हैं। देखो ये सब अलग अलग प्रकार से, ये उधर भी ये कर्म चल रहे हैं सब अंदर। ये भगवान दत्तात्रेय की तपस्थली है। भगवान राम ने भी यहाँ पर आकर ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण के लिए पिंडदान इत्यादि करा था। आपको इधर दिखा देता हूँ। ये नौका मंडप बनाए जी। ये गणेश जी है, ओमकार है। ये गणेश जी है, ओमकार, लक्ष्मी, सूर्यनारायण, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सोलह माता, नौ देवता। यहाँ पर ये पूजा करने आते आएंगे, अभी नैनी पूजा करेंगे वो। नारायणी बलि का कर्म किया है। नारायणी पूजा, नारायणी पूजा क्यों करते हैं? जो प्राणी अस्पताल में मर जाए, पलंग पे मरना, खाट पे मरना, लैट्रिन में मरना, बाथरूम में मरना, मुख में गंगा जल न जाए, टीबी, कैंसर, अल्सर, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, अपंग होके मरना, हाथ पैर कट के मरना, लड़की जमाई के घर में जाके मृत्यु हो जाए। ये जो पालकियाँ जाती हैं हमारे यहाँ शाम को आरती के समय पे, वो सब ये पालकियाँ हैं। ये रात जब गंगा आरती होती है, यही पालकियाँ यहाँ रखी जाती हैं। उसके बाद इन्हीं पालकियों का श्रृंगार होगा और फिर ये आरती के लिए ये सब जाएंगे। अच्छा, मतलब एक्चुअल यही पालकी है जो जाती है? यही पालकी। हमारे यहाँ तो जल प्रत्यक्ष रूप में तो जल है। इदम ब्रह्मा, इदम विष्णु, इदम देवो महेश्वर, इदमेव निराकारम निर्मलम जालिमी जलम। ये जो गंगा का जो जल है, यही ब्रह्मा और विष्णु और महेश के रूप में प्रभावान है। मूर्ति तो एक परिकल्पना है। प्रत्यक्ष देव जैसे सूर्य हैं, ऐसे प्रत्यक्ष भगवती जी के रूप में गंगा विराजमान है और गंगा का जल की पूजा होती है। ये बत्तियां हैं जो आरती के, ये आरतियां हैं, ये आरतियां उस समय घूमेंगी। ये सब आरतियां ये इधर लग रही हैं, वो भी आरतियां रखी हुई हैं। ये आरतियां हैं, ये 21 आरतियां हमारे यहाँ होती हैं। ये उनकी बत्तियां तैयार हो रही हैं, घी में डाल के, घी में भिगो के। सभी लोग हरिद्वार आए, यहाँ गंगा मैया के दर्शन करें और अपने व्याकुल मन को शांत करें। यहाँ आने के बाद आपको अपनी पीढ़ियों का सारा ज्ञान हो जाए। इसीलिए लोग यहाँ कहते हैं एनआरसी रजिस्ट्रेशन से डर नहीं लगता। हमारी सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए हरिद्वार के पंडे ही काफ़ी हैं। हरे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।